हेलो। हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। तो दोस्तों, जैसा कि आज इतवार का दिन है और 24 तारीख है, तो मेरे ख्याल से आज शायद होलिका दहन होगा और 25 तारीख यानी सोमवार को होली मनाई जाएगी। और ये मैं मतलब कंफर्म तो मतलब हूँ, मतलब व्हाट्सएप मैसेज वगैरह देख कर। नहीं तो पहले क्या था कि जब हम लोग फौज में हुआ करते थे, तो कब ईद, कब बकरीद, कब होली, कब दिवाली, कब बैसाखी, कब पोंगल, कब मतलब जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो सब डिफेंस में पता चलता था। और हम लोग सब मिलजुल के उस मतलब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जब से रिटायर्ड हुआ हूँ और उसके बाद से सिविल का माहौल में रहने के बाद फिर आ, ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते, मतलब आदमी जब तक सेहतमंद है तब तक वो खूब भागता, खूब दौड़ता है। और सबकी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करके चला जाऊं, ताकि मेरे बच्चों को आने वाले दिनों में तकलीफ ना हो। लेकिन ये ऊपर वाला ही बेहतर जानता है कि कब किसको क्या मतलब वो देंगे और कब किसको क्या सहना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब 2 साल तक, अभी बल्कि तीसरा साल चालू हो गया। 2021 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं चलना फिरना मेरा बंद हो गया था एक तरह से। मतलब लोग बोलते हैं कि जैसे क्या फालिश मार देता है, उस टाइप का हो गया था। मतलब मेरा चलना फिरना, हिलना डुलना सब बंद हो गया था। लेकिन आप लोगों की दुआओं से और बच्चों की मेहनत की वजह से मैं मुझे मतलब अल्लाह ताला ने फिर दोबारा मतलब इस लायक बना दिया कि मतलब ये ये भगवान की अजीब लीला है। मालूम नहीं ऊपर वाले कब किसके साथ क्या करते। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल को क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर हम लोग इतना जानने लगे तो पता नहीं और भी क्या क्या करेंगे। अभी जैसे कि मैं फौजी हूँ तो मेरे को थोड़ा मतलब दिल में रहता है कि अरे अभी आज हम लोग कितने राम भक्त हो गए हैं और कितने अल्लाह वाले हो गए हैं। ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा मेरे दिल की बात है। बाकी तो अ, बोलते हैं ना कि भेद तेरा कोई क्या पहचाने, और जो तू सा हो वो तुझे जाने। तो खैर इतनी गहराई में हम लोगों को जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतना सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बंदा जो सामने वाला मतलब जैसा मैं हूँ, तो मुझे जो मेरा सामने खड़ा है वो भी वैसा ही मुझे दिखता है। ये मेरा मानना है। मतलब अगर आप सोचते हो कि मैं ठीक हूँ, तो आगे वाला आपके सामने जो खड़ा है वो भी आपको ठीक ही नज़र आएगा। तो खैर ये तो हुई मतलब ऊपर वाले की छत्र छाया, कब किसके ऊपर क्या, कब किसका कैसे इम्तहान लेंगे, ये ऊपर वाले ही जानते हैं। अब रह गई बात कि जो इंसानियत नाम है जिस चीज़ का, मतलब दुनिया में तो भगवान इंसान ही भेजते हैं। लेकिन वो उसकी किस्मत है कि वो मतलब मुस्लिम घराने में गया, हिंदू घराने में गया, सिख घराने में गया, ईसाई घराने में गया। और उसके बाद भी जब वो बड़ा होता है, पलता है, बढ़ता है, उसके बाद से उसका फिर बोलते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब अपना लाइफ का फैसला वो खुद कर सकता है। तो इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। बस ये है कि हम लोगों ने जो आ, पढ़ा है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो मतलब ऊपर वाला ही बेटर जानता है कि कल को क्या होगा। अब रही बात कि ये होली की बात मुझे याद आई थी, तो मैं सोचा था कि आपको चलो एक आधा कुछ शेर वगैरह सुनाऊंगा। हैं, और जोगीरा सारा रा 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 रा, ऐसे हम लोग जोगीरा बोलते थे, एक दूसरे से मजाक करते थे, मतलब काफ़ी इंजॉय करते थे। अभी जैसे एक एक बड़ी पते की बात आपको मैं बताऊंगा। गुलजार साहब ने एक शेर लिखा है, उसमें कहा है कि अ,
थोड़ा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो, मतलब इस तरह से है वो शेर की, मतलब वो बोलते हैं कि कुछ कुछ कहा, कुछ सुना, और कुछ कहा, कुछ सुना, कुछ कहे बिना रह गया, कुछ कह पाया या कुछ सुन पाया, कुछ कहे बिना रह पाया, और इस मैं सच्चा और तुम झूठे, इस सच झूठ की लड़ाई में, मतलब इस तरह से है कि मतलब ये कितने घर बेकार हो गए, ढह गए, वैसे मतलब कुछ ऐसा है उनका शेर व शायरी। तो मैं तो आ, मतलब गाना हो, शेर व शायरी हो, या मतलब कोई कव्वाली हो या कोई भजन हो, मैं इसका बहुत आशिक हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपका घर हो, आपका परिवार हो, आपका गांव हो, आपका जिला हो, आपका शहर हो, आपका देश हो, जीने का मज़ा तो दोस्त मिलके ही आता है। बाकी 5 भाई, 4 भाई एक साथ पले बढ़े, एक साथ खेला कूदा, बड़े होने के बाद हम लोग अपना अपना रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर इंसानियत बची है तो भी वो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, और यही इंसानियत हमें सिखाता है। तो खैर, बस आज इतना ही मेरे दिल में था कि आप लोगों से ये बात शेयर करूं, जो मैं आपके साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को शायद मेरी बात पसंद आती होगी, क्योंकि मैं मतलब जो सुनना चाहता हूं वही आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं सुनना कुछ और चाहता हूँ, आपको सुनाना कुछ और चाहता हूँ, मेरे अंदर कुछ और रहता है, मैं बकता कुछ और हूँ, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आता है। और ये ज़िंदगी जीने का सलीका यही है कि जियो और जीने दो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।